जय बाबे दी जय बजरंगबली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा विद एस्ट्रो अनमोल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न और केतु की कंजंक्शन के बारे में। मतलब कहीं भी शनि और केतु एक साथ किसी घर में बैठे हैं तो उसका क्या महत्व है। तो सबसे तो पहले हम बात करेंगे इन दोनों ग्रह के नेचर के बारे में। शनि आपके कर्म है। शनि एक ठंडा प्लैनेट है, शनि एक ओल्ड प्लैनेट है और ये आपको कर्म करने की तरफ पुश करता है, धकेलता है कि आप इस कर्म को करो करो करो। अब केतु एक शैडो प्लैनेट है जो कि डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये किसी भी चीज़ के साथ आपको डिटैच करता है, आपको उस चीज़ से दूर करता है, छुड़वाता है उस चीज़ को। तो अगर इन दोनों के नेचर को हम मिला के देखें तो केतु क्या है, केतु आपके किसी भी कर्म को यानी कि शनि को आपके कर्म से दूर करता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी शनि और केतु इकट्ठे आते हैं, ये इसमें कोशिश होती है कि इंसान अपने कर्मों से भागे, कर्म ना करे, अपना कोई भी काम कर रहा है उसको बार बार चेंज करे, उसको छोड़े, उसमें उसका दिल ना लगे। तो ये कंजंक्शन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कंजंक्शन है जिसके साथ आपके काम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एक चीज़ और इस कंजंक्शन के साथ देखी गई है कि शनि और केतु जब इकट्ठे आते हैं तो जातक जातक मीन्स जो वो जिस पर्सन पे ये है, जिस पर्सन के चार्ट में ये है, उनको अपने बचपन में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखना पड़ता है। हो सकता है वो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकता है कि कोई उनका घर में माहौल ऐसा हो रहा हो और उनकी अपब्रिंगिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। और ऐसे जातक हमेशा इस चीज़ को याद रखते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो ये जो चाइल्ड ट्रॉमा बोलते हैं, ये चाइल्ड ट्रॉमा हमेशा उनके साथ रहता है, सारी उम्र उनके साथ रहता है। अब आप सोचोगे कि ये कंजंक्शन तो बहुत खतरनाक कंजंक्शन हो गई, ये तो बहुत बुरा काम करती है। नहीं, इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो, शनि क्या है, कर्म कर रहा है और केतु आपके साथ है। अगर आप केतु को ही प्ले में ले आओ शनि के साथ, तो आपके कर्म अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब हम केतु को किस तरह से प्ले में लेके आ देखते हैं। केतु के काम है कंसल्टेंसी, टैक्सेशन, अकल्ट में, योगा में, मेडिसिन। अब शनि आपके कर्म है। अगर आपके कर्म ही इन फील्ड्स में आ जाएं, आप अकल्ट करने लग जाओ, आप टैक्सेशन का काम करने लग जाओ, मेडिसिन का काम करने लग जाओ, और जैसे मैंने अभी थोड़े से और प्रोफेशन आपको बताए थे उनका काम करने लग जाओ, ठीक है, टैक्सेशन का आपको बता दिया है। तो एक और है, इसमें इंपोर्ट का काम भी कर सकते हो आप। तो ये काम जब आप करने लग जाते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपके कर्म, क्योंकि आप अब हम केतु के कर्म कर रहे हैं, तो उससे हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। हम केतु को बैलेंस कर लिया तो आप कर्म करते रहोगे, आपका काम अच्छा चलता रहेगा। अब अगर कंजंक्शन 3 की हो, मार्स की हो, शनि की हो और केतु की हो, फिर क्या करें? तो देखो, तीनों को मिक्स करके काम करो। मार्स आपकी भूमि को रिप्रेजेंट करता है, आपके लैंड को रिप्रेजेंट करता है। और केतु की कंसल्टेंसी पकड़ लो, केतु सलाहकारी का, कंसल्टेंसी का काम करता है। तो इस केस में अगर आप लैंड की कंसल्टेंसी करते हो, किसी भी लैंड रिलेटेड चीज़ की कंसल्टेंसी करते हो या लैंड रिलेटेड चीज़ की टैक्सेशन का काम करते हो, तो आपके कर्म उस हिसाब से अलाइन हो गए, तो आप वो काम करना शुरू कर दो। ठीक है, अलग अलग ग्रह की अलग अलग युति बनती है, अलग अलग कंजंक्शन बनती है, उस हिसाब से आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो के इस भाग तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे को बताइए कि क्या आप कमेंट करके बताइए, क्या आपके भी ऐसी कोई युति है शनि और केतु को लेके, और या फिर शनि केतु के साथ कोई और भी प्लैनेट बैठा है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए। इससे आपका मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी। स्पेशली कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। तब तक के लिए जय बाबे दी जय बजरंग।